नमस्कार दोस्तों, शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हम कथा सुनाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण पूर्ण हो गया है। अब हमें कैसे षट शोधन की विधि और ये सब सारांश कहो उपसंहार रूप में इसमें हमें हमारे प्रति कर्तव्य को बताया गया है। सुनिए, उपमन्यु जी क्या कह रहे हैं। यदुनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर शिव मंडल के नजदीक जाए। इसके बाद पूजा के बाद उसका दिन का सारा कृत्य नेत्रबंधन हो जाए। तदंतर पर्यंत कर लेने के बाद अंतर कुछ गुरु उसे मंडप का दर्शन कराएंगे। उपनयन संस्कार में जो होता मैंने बताया था ना आपको। आँख में पट्टी बांधे रहने पर शिष्य कुछ फूल भी खेलेंगे। जहाँ भी फूल गिरेंगे उसका गुरु जी एक उपदेश देते जाएंगे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जा करके ईशान देव पूजा कराएं और शिवाग्नि में हवन करें। शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो तो उसकी दोष की शांति के लिए 100 या 50 या मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दें। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर के निवृत्ति कला संबंधी बागेश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियाँ दें। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में देना चाहिए, प्राप्त कराने की भावना होनी चाहिए। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न पोषण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करना चाहिए। फिर वहाँ से उसे लेकर के आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियाँ हैं, तिरक योनियाँ, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 ही जाति है। इस प्रकार कुल कितनी हुई? 14 जातियाँ हो गई। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निर्विष्ट करें। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेवी जी का पूजन करें, प्रणाम करें। उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें। भोक्त विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता विषय शक्ति रूप बल के निवारण और के पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का अच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास कर अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति दे करके स्वच्छ माने और ब्रह्मा जी का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। हे पितामह, यह जीव शिव के परम भक्त पद को जाने वाला है, तुम्हें इसे विघ्न कर डालना चाहिए। या भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुन करके उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करना चाहिए। महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुतियाँ दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा हुए शिष्य के आत्मा के पूर्ववत उद्धार अपने आत्मा एवं सूत्र में स्थापित बागीश का पूजन करें। उनके लिए
3 आहुति और दें, प्रणाम करके विसर्जन करें। ऐसा करने से तब उसके बाद ही निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण हो जाने पर, जब उनकी कांति पूर्ण हो जाए तो चंद्रमंडल के समान हो जाए, ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं, फिर उनका भी क्या करें, ध्यान करें। इस तरह भगवान से प्रार्थना करके उनके नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णाहुति होम वर्तन कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि कर स्थित तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के लिए उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों तथा अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थितियों के योग द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करना चाहिए। इस प्रकार शिष्य के शरीर को शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें, फिर उसके राग को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करें। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अशुद्ध में शरीर का निर्माण करना चाहिए। उसमें पहले संपूर्ण अद्वैत में व्यापक शुद्ध शांतता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें, फिर शांति कला के मुख में और फिर विद्या कला के गले से और नाभि पर्यंत तक भाग में प्रतिष्ठा कला का उसके नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य रूप समझें, फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन कर गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप में नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिव के शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें। और फिर उसके बाद भगवान शिव से कहिए आप प्रसन्न हो। ऐसा कह करके अग्नि में 3 आहुतियाँ दें। इस प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों की उत्पादन करना चाहिए। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतरहित क्रोध अलुप्त शक्ति, सत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करनी चाहिए। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करना चाहिए। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ने उस शिष्य की शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः जरूर लगा दें। यह विद्या शिव और शक्ति से दोनों से संयुक्त होता है तथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें तथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इन विद्याओं के साथ ऋषि छंद, आवरण, पूजा, शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करें। भगवान, मैंने जो कुछ भी किया है वह सब आपके सुकृत रूप कर दीजिए। इस तरह से भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिर करके महादेव जी को प्रणाम करना चाहिए और उनका फिर उस मंडल में और अग्नि का भी उनमें विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजा करके अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो यह खर्च करने में उसको कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा तो शिव पुराण का उपसंहार का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। मैंने आपको बताया शिव पुराण तो पूर्ण हो ही गया था। अब इसका उपसंहार रूप में है, ये जनेऊ संस्कार के लिए पंडितों के लिए इसमें ये सब कुछ बताया गया है। बोलो हर 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 महादेव। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि
क्रियन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मि। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ की जय होवे।